ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीकानेर में उरमूल डेयरी में सोलर प्लांट का उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। इस मौके पर संवाददाता लक्ष्मण राघव ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से खास बातचीत की। राज्य में सोलर ऊर्जा का विकास हो रहा है। यहाँ पर भी एक प्लांट का लोकार्पण शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने किया है। ऊर्जा मंत्री भी रहे, जानकारी भी मिली। एमडी ने डेयरी को घाटे से उभारा भी है कुछ हद तक। इस प्रोजेक्ट का भी निश्चित तौर पर इस तरीके से देखें तो फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से सौर ऊर्जा का ज़माना है और डेयरी ने पहल करके अपने बिजली के बिल को एक महीने में 4 लाख रुपए की कमी की है। 12 महीने में 48 लाख की कमी होगी और 20 साल में तो करीब 9 करोड़ 60 लाख रुपए की बचत हो जाएगी। ये बचत निश्चित रूप से डेयरी के घाटे को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सवाल इस बात का है कि लोग जो हैं अपने घरों में भी छत के ऊपर जो सूर्य की रोशनी आती है उससे सोलर प्लांट लगाएंगे तो उसके बिजली बिल में कमी आएगी। मुस्कुराने वाले कल्ला जी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। एक मुद्दा है इस वक्त, इस पर बहुत ट्विटर पर ट्रोल हो रहा है। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर लोग आपको भी ट्वीट कर रहे हैं, सरकार को भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि साहब आपने 1 महीने पहले कहा था कि 1 महीने बाद आ जाएगी और अभी तक उस नीति को लेकर लगातार ट्रोल किया जा रहा है। सवाल ये है कि अब क्या स्थिति है उस नीति की। देखिए, अभी तो इम्तिहान चल रहे हैं। इम्तिहान के दिनों में कभी ट्रांसफ़र होते नहीं हैं और ट्रांसफ़र का समय आएगा। उससे पहले मैं समझता हूँ कि ट्रांसफ़र नीति जो मैंने बना के चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेजी है, संभवतः उससे कैबिनेट अथवा जिस किसी भी स्तर पर निर्णय होना हो जाएगा। और इम्तिहान के दिनों में तो कभी ट्रांसफ़र होते नहीं होते, लेकिन आपने उस वक्त कहा था 1 महीने में हो जाएगा सब कुछ। मैंने मेरी तरफ से 1 महीना हो गया है, मैंने ट्रांसफ़र नीति बना करके दे दी है। चलिए, एक बात और, जो करौली में जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने उस पर कहा है कि शांति बनाए रखें, लेकिन साथ ही साथ भाजपा पर निशाना साधा है। दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान आया है कि जो घटना हुई वो निंदनीय है, फेलियर बताया गया पुलिस का, सरकार का, और कहा गया कि हमेशा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए ये हुआ। कांग्रेस कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती और न किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष को इस तरीके के आरोप लगाने चाहिए। जो भी घटना होती है उसमें घटना के लिए जो दोषी लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने आज कह ही दिया कि दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। और सवाल इस बात का है कि सब लोगों को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये अपील करनी चाहिए कि वे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और मज़हब के आधार पर लड़े नहीं, शांति बनाए रखें और राजस्थान का सर्वधर्म सद्भाव बनाए रखें। कल्ला एक्टिव भी हैं, फाइल्स भी सबसे ज़्यादा निपटाने वाले मंत्रियों में हैं। फिर आखिर क्या है कि बीकानेर में कल्ला से लोग नाखुश बीच बीच में होते हैं और आपके अपने होते हैं बजाय जनता के। एक कैबिनेट मंत्री की बैठक में बात आती है, कहा जाता है कि कल्ला जी मिलते नहीं हैं। तो आखिर ऐसा क्या है? क्या ये कांग्रेस के भीतर गुटबाजी अभी बीकानेर में अभी भी जारी है कि अब तो सब 3 साल हो गए? ऐसा है, जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिए और वो नकली कांग्रेस बनकर कांग्रेस की हिमाकत करते हैं ना, इसके अलावा बीकानेर का बच्चा जानता है कि मैं हज़ारों लोगों से रोज़ मिलता हूँ, हज़ारों लोगों की दुख दुविधाओं को दूर करता हूँ। लेकिन जो लोग कांग्रेस का दुशाला उड़े हुए हैं लेकिन अंदर से कांग्रेस ही नहीं है, वो ऐसी बातें करते हैं। एक आखिरी सवाल, जो धर्म यात्राएँ निकल रही हैं, बीकानेर में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल दिखा, लेकिन फिर भी क्या मानते हैं आप इन चीज़ों से, इनको लेकर आपकी क्या राय है वरिष्ठतम मंत्री? ये धर्म यात्रा कोई धर्माचार्य निकाले, वहाँ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर लगाते हैं तो उसमें कई बार कुछ लोग इधर उधर के लोग उकसाने वाले होते हैं, उस कारण से कई बार घटनाएं हो जाती है। लेकिन मैं स्वयं यहाँ मौजूद था और मैंने पूरी व्यवस्थाओं पे चाक चौबंद लगा रखे थे कि सब लोग मिल कर के और ऐसी व्यवस्था रखें कि हमारे बीकानेर की शांति में कोई बिगड़ाव नहीं आए। और आपने देखा होगा कि सब काम शांतिपूर्ण हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, डॉक्टर बीडी कल्ला जिन्होंने लोकार्पण समारोह में भाग लिया और भाजपा पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उनका कहना था कि धर्म यात्राएं पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।